हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आनंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल आनंद कॉमर्स एकेडमी पे। तो स्टूडेंट्स, फाइनली जिस चीज़ का हम सबको इंतजार था वो आज सीबीएसई ने ऑफिशियली गाइडलाइंस के अंदर बता दी है। काफ़ी स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल आ रहा था, मैसेज आते हैं, सर कब तक सीबीएसई डिक्लेयर करेगा, कितना % सिलेबस रिड्यूस हुआ है। जैसा कि आप सबको पता है 2 दिन पहले इंटरनेशनल बोर्ड ने भी अपना सिलेबस कम किया था और उसकी गाइडलाइंस इशू की थी रिगार्डिंग, उन्होंने 11-12 की 25% ऑफ सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया था। और इसी चीज को ध्यान रखते हुए सीबीएसई ने भी इस पे काम किया और सीबीएसई ने बच्चे हमारा जो सिलेबस है फ्रॉम क्लास 9th to 12 ऑलमोस्ट किसी सब्जेक्ट के अंदर 30% तक उन्होंने सिलेबस को बच्चे रिड्यूस किया है। तो ये प्रॉपर गाइडलाइंस क्या है आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो बच्चे सबसे पहले ये आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज यहीं से वीडियो को आप कंटिन्यू करके देखते रहें, और यदि आप 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो को 50% स्किप करके आप आगे चले जाएं। ओके, तो बच्चे हम सबसे पहले 12th कॉमर्स का जो सिलेबस कम हुआ है, कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, वो हम अभी इसके अंदर कवर करने वाले हैं। वन बाय वन बच्चे हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम अकाउंटेंसी की बात कर लेते हैं, हमारा राज दुलारा सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बच्चे आप लोग देख पा रहे हैं, आपको स्क्रीन पे सिलेबस दिख रहा होगा आपका 2000 सेशन 2020-21 का अकाउंटेंसी सिलेबस। इसमें देखेंगे बच्चे, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, जिनकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी, जिन्होंने स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया था, हमारा जो अकाउंटेंसी का जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। और बच्चे सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बता दूं, अकाउंटेंसी के अंदर, जी हाँ, अकाउंटेंसी के अंदर सीबीएसई ने प्रोजेक्ट वर्क के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मैं यूं कहूंगा 66% जो प्रोजेक्ट का पार्ट था वो सीबीएसई ने पूरा का पूरा हटा दिया है। तो बच्चे ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नाउ देखते हैं हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं सीबीएसई ने। बच्चे एक बार मैं आपको सिलेबस के थ्रू टॉपिक्स बता देता हूँ, चैप्टर्स बता देता हूँ, जिसमें चेंजेस हैं, उस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, वो मैं आपको सीबीएसई के ऑफिशियल नोटिफिकेशंस अभी मैं आपको शो कर दूंगा। राइट, तो चलिए सबसे पहले पार्ट ए बच्चे, अकाउंटिंग फॉर एनपीओ, पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज अकाउंट जो था, उसके अंदर हमने देखे बच्चे कितने चैप्टर्स थे। सबसे पहले आप देखेंगे एनपीओ में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट 2 चैप्टर्स हुआ करते हैं बच्चे, चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, उसके अंदर बहुत मेजर चेंज किया है सीबीएसई ने। क्या चेंज किया है, कौन सा टॉपिक डिलीट किया है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। तो कौन से 2 चैप्टर्स हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर्स में भी कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं। उसके बाद आ जाते हैं बच्चे सीधा कंपनीज अकाउंट्स के अंदर। कंपनी अकाउंट्स के अंदर जो चैप्टर 3 था, अकाउंटिंग फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इसके अंदर जब मैं आपको अभी डिलीट जो पोर्शन दिखाऊंगा, आप बोलोगे सर ये तो इन्होंने पूरा का पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया, इसमें कोई प्रैक्टिकल पोर्शन बचा ही नहीं। बच्चे अभी हम डिस्कस करते हैं। तो मेजर जो चेंज हुए हैं पार्ट ए के अंदर बच्चे एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप, देन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर वाले टॉपिक में से डिलीट हुए हैं। उसके बाद जो हमारा कंपनीज अकाउंट है उसमें से क्या डिलीट हुआ है, जो 3rd चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वाला, उसके अंदर से कुछ टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। नाउ सर क्या पार्ट बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में से कुछ चेंज हुआ है या फिर कुछ डिलीट हुआ है? बच्चे इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है, इसके अंदर आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी टॉपिक इसमें डिलीट नहीं किए हैं। लेकिन मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता हूं कि इस पॉइंट में से जो हमारा पार्ट बी है, इसमें से कुछ टॉपिक्स वैसे ही हट जाएंगे अगर आप प्रोजेक्ट में से वो 2-3 आइटम्स हटा देते हो। जो 3rd पार्ट है आपका प्रोजेक्ट वर्क, वो आप देखेंगे आपको 20 मार्क्स का था। उसके अंदर बच्चे काफी अच्छा स्टेप लिया है सीबीएसई ने, जो काफी लेंथी स्टेप्स का जो प्रोजेक्ट हुआ करता था वो सीबीएसई ने परमानेंटली बच्चे इस सेशन के लिए, याद रखना, ये जो सारे के सारे पॉइंट्स डिलीट हुए हैं वो ओनली फॉर सेशन 2020 और 21 के लिए किए गए हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं क्लास 12th में अकाउंटेंसी में कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। सबसे पहले बच्चे क्लास 12th पार्ट ए अकाउंटिंग फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप और कंपनी, जो पार्ट ए था उसके अंदर आप सीधा आ जाइए बच्चे यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इसके अंदर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर बच्चे देखो, आप अपने सीनियर्स को पूछ के देखना इस चीज में कितने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनते थे।
और सीबीएसई ने बच्चे ये पूरा का पूरा टॉपिक ही यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आप सबके लिए खुशखबरी है, ये टॉपिक के अंदर जो टिपिकल क्वेश्चंस थे वो अब आपको इस साल आपको फाइट करने को नहीं मिलेंगे। साथ में प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट, यहां पर देखिएगा आपके मन में कुछ डाउट आ रहा होगा कि सर एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप के अंदर क्या लास्ट में जो हमारी बैलेंस शीट बनती थी क्या वो हमें नहीं बनानी पड़ेगी? बच्चे जो चीज यहाँ पे लिखी गई है, जो वर्ड्स यहाँ पे यूज किए गए, आप ध्यान से देखिएगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट और एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। जहां तक कि मैं इस चीज को अभी रीड करके जो मैंने एनालाइज किया है, मेरे को ये लगता है कि जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले क्वेश्चंस थे उसकी बैलेंस शीट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑल्दो इसकी और हमें शायद क्लेरिफिकेशन सीबीएसई से आगे कुछ इशू हो जाए तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। देन बात करते हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर। इसमें भी एडजस्टमेंट जो था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर इन द केस ऑफ रिटायरमेंट, यहां पर वो टॉपिक भी क्या कर दिया गया है बच्चे, रिमूव कर दिया गया है। देन उसके बाद आप देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट, क्या बात है इसके अंदर बच्चे, जब हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन किया करते थे तो हमें नियर बाय 15 मिनट्स तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की वैल्यू निकालने में लग जाते थे। तो ये वाला जो टॉपिक था ये भी पूरा का पूरा टॉपिक यहां से क्या कर दिया गया है, आपके रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर में से पूरा का पूरा बच्चे पॉइंट ही रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद जो डेथ चैप्टर की बात करें, सेकंड पॉइंट आप देख रहे होंगे, डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चे डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ये वाला टॉपिक भी क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। यानी कि इसमें जो बचता है, आप देखेंगे अगर रिटायरमेंट और एडमिशन चैप्टर के अंदर आप लोग एनालाइज करें तो आपको बच्चे टिल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने रहेंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है बच्चे। इसके आगे का जो पोर्शन था बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाला था और वो सीबीएसई ने यहाँ पे अच्छा स्टेप लेते हुए पूरा का पूरा टॉपिक ही क्या कर दिया बच्चे, रिमूव कर दिया है। नाउ इसके अंदर पीछे बचेगा क्या सर डेथ के अंदर? बच्चे डेथ के अंदर जो डिजीज पार्टनर जो होता है, जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसके नॉमिनीज को कितना अमाउंट दिया जाएगा, आई होप उसके अंदर वो सिर्फ अमाउंट कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चंस पीछे बचते हैं, क्योंकि इन्होंने क्लियरली लिख दिया है कि प्रिपरेशन ऑफ डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन्होंने क्या करा है बच्चे, टॉपिक्स डिलीट किया है। ये सारे कौन से टॉपिक्स हम देख रहे हैं बच्चे, जो रिमूव कर दिए गए हैं। उसके बाद में सिमिलरली एग्जीक्यूटर अकाउंट भी क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया। ये इतना कोई लेंथी टॉपिक था नहीं, इजी था, बट कोई बात नहीं, ये भी यहां से क्या कर दिया गया बच्चे, रिमूव कर दिया गया। तो आपने देखा एडमिशन, रिटायरमेंट और साथ ही साथ बच्चे डेथ के अंदर से क्या क्या पॉइंट्स डिलीट हुए हैं वो मैंने आप लोगों को यहां पे अभी क्लियर करे हैं। अब आते हैं कंपनीज अकाउंट के अंदर, जिसके लिए आपको डबल खुशी होने वाली है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि अकाउंटिंग फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, बेटा इसके अंदर हम लोग सबसे पहले डीआरआर कैसे कैलकुलेट होता है, डीआरआई कैसे कैलकुलेट होता है, कितना परसेंट होता है, ये सब हम पहले ऐसे थ्योरी पोर्शन में पढ़ते थे। और जहां से हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट होते थे, प्रैक्टिकल स्टार्ट ही कहीं से होते थे बच्चे, वो प्रैक्टिकल स्टार्ट होते थे रिडम्पशन के मेथड से, दैट इज लमसम और ड्रॉ ऑफ लॉट्स। और ये पूरा का पूरा पॉइंट ही क्या कर दिया गया है, रिमूव। यानी कि बच्चे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जो कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा टफ लगता था, कॉम्प्लिकेटेड लगता था, जिसकी जनरल एंट्रीज बच्चों को समझ में नहीं आती थी, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके एनुअल एग्जाम्स के अंदर यहाँ पे नहीं पूछा जाने वाला है, ये आपके सिलेबस से इस साल के लिए हटा दिया गया है। आई होप आपको पार्ट ए और पार्ट बी में तो कोई चेंजेस हुए नहीं है, पार्ट ए के सारे जो मेजर चेंजेस हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, राइट। अब बात करते हैं सर प्रोजेक्ट वर्क में हमको क्या करना है, प्रोजेक्ट वर्क में क्या चेंज हुआ है बच्चे। सबसे पहले मैं आपको वेटेज बता दूं, आपके प्रोजेक्ट वर्क का जो वेटेज था वो था 20 मार्क्स का। आपका जो एनुअल बोर्ड एग्जाम होता था वो 80 मार्क्स का होता था, 20 मार्क्स फॉर द प्रोजेक्ट डिसाइडेड थे। नाउ इस बार इन्होंने क्या किया है, ये सारे मार्क्स वैसे ही रहने वाले हैं, पेपर अभी भी आपका 80 मार्क्स का ही आएगा, प्रोजेक्ट अभी भी आपका बच्चे 20 मार्क्स का ही होने वाला है। लेकिन जो चेंज किया है, पहले प्रोजेक्ट में बच्चे हमको टोटल 3 टाइप्स के प्रोजेक्ट क्रिएट करने पड़ते थे। कितने टाइप के, 3 टाइप के। अब आपने सीनियर से पूछेंगे, एक तो होता था स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, फिर आता था सेगमेंट एनालिसिस, देन स्पेसिफिक रेशियोज हो गए, ये सारे पॉइंट्स इसमें आते थे। ये 3 तरह के बच्चे, कोई भी 3 टाइप्स के। देन उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें से कोई भी बेसिकली 3 टाइप के प्रोजेक्ट बनाते थे। तो इस बार सीबीएसई ने क्लियरली आप देखेंगे क्या लिखा गया है, फॉर सेशन 2020 एंड 21 ऑनवर्ड्स। बच्चे वर्ड देखो ध्यान से, वर्ड क्या लिखा है,
फ्रॉम सेशन 2020 onwards there would be only one project, और वो भी कौन सा वाला, स्पेसिफिक वाला। तो ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ सेशन 2020 एंड 21 के लिए अभी से लेकर के पूरा हटा दिया गया है। ये बच्चे इस टाइम से लेकर के आगे आने वाले सारे ईयर्स में आप देखेंगे प्रोजेक्ट में अब 3 टाइप के प्रोजेक्ट नहीं होने वाले हैं। स्पेसिफिकली आपको ओनली 1 प्रोजेक्ट कवर करना रहेगा प्रोजेक्ट फाइल के अंदर। आई होप आपको ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सिंस इन्होंने लास्ट में आप देख लीजिएगा, इन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया है कि हमने जो टॉपिक्स रिड्यूस किए गए हैं, हमने पार्ट ए में से जो पॉइंट्स हटाए थे, हमने पार्ट बी में से पॉइंट्स ज्यादा क्यों नहीं हटाए, क्योंकि इन्होंने क्लियरली बच्चे मेंशन कर दिया है सिंस देयर इज ओनली 1 प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ 3। मैंने आपको बोला ना 3 प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे, तो अब क्योंकि ये 3 की जगह एक ही स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, हेंस 10 लेक्चर्स वर रिड्यूस्ड इन द सेम। क्योंकि बच्चे ये जो प्रोजेक्ट हुआ करते थे काफी कॉम्प्लिकेटेड थे, टीचर्स को स्टूडेंट्स को ब्रीफ करने में समझाने में भी काफी टाइम लगता था। तो सीबीएसई ने ये माना है कि ये कुछ बर्डन भी हमने आपके सिलेबस में से रिड्यूस किया है, तो ये जो प्रोजेक्ट हमने रिड्यूस किया है ये नियर बाय 10 लेक्चर्स के इक्वल है जो हमने आपके सिलेबस में से क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो बच्चे ये थे टॉपिक्स जो सीबीएसई ने इस बार अकाउंटेंसी में से डिलीट किए हैं। बच्चे आप लोगों को ये जो पीडीएफ्स हैं मेरे पास, आप लोगों को अभी नोट करने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखिएगा, आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आनंद कॉमर्स एकेडमी। आप जस्ट उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। बच्चे सारी की सारी मैंने पीडीएफ वहां पे अपलोड कर दी है, आप जस्ट उसको डाउनलोड करके आप मोबाइल में या लैपटॉप में इजीली आप देख सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गई बच्चे बात किस चीज की, अकाउंटेंसी की। और सबसे बड़ी चीज बच्चे, अकाउंट्स और बिजनेस में बहुत ज्यादा टॉपिक्स रिमूव हुए हैं। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी सी, चाहे अच्छी खबर कह लो चाहे बुरी खबर, लिमिट कंपैरिजन टू द अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज टॉपिक्स थोड़े कम रिड्यूस हुए हैं। अब हम बात करते हैं बच्चे बिजनेस स्टडीज की। नाउ बिजनेस स्टडीज के अंदर सबसे पहले आपको पता होगा, बिजनेस स्टडीज के अंदर आपके 12th क्लास में बच्चे 2 बुक्स हैं टोटल, प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल्स ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और दूसरी वाली थी बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। ये जो 2 बुक्स थी बच्चे, उसमें से जो बुक नंबर 1 है, आप देखिए बुक नंबर 1 में ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 बुक नंबर 1 में से आउट ऑफ 8 और 9 चैप्टर, 6 चैप्टर में बच्चे ये वाले पॉइंट्स क्या किए गए हैं, ये वाले टॉपिक्स क्या कर दिए गए हैं, प्रॉपर्ली डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक हैं आप देखिएगा। यूनिट नंबर 3 जो आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट की यूनिट हुआ करती थी, उसके अंदर कुछ टाइम पहले एक टॉपिक ऐड हुआ था 2 साल पहले, डीमोनेटाइजेशन कॉन्सेप्ट, वो पूरा का पूरा बच्चे एज इट इज वापस हटा दिया गया है। उसके बाद में इंपैक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंजेस ऑन द बिजनेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ, बच्चे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हुआ करती थी कौन कौन सी, एलपीजी, कौन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसके जो बच्चे प्रॉपर्ली इंपैक्ट्स थे, बच्चे पूरे पॉइंट्स नहीं हटाए, ओनली उसके जो इंपैक्ट्स थे वो क्या कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं, राइट। उसके बाद प्लानिंग वाले चैप्टर की बात करें, प्लानिंग चैप्टर के अंदर सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान्स जो बच्चे हैं उसके ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड मेथड, रूल, बजट और प्रोग्राम, ये सारे जो टॉपिक्स हैं आप बुक में देखिएगा। ये सारे टॉपिक्स बच्चे आपको अभी से क्रॉस लगा देने हैं, ये सब आपको एनुअल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। रीजन बीइंग ये सारे टॉपिक्स आपके बिजनेस स्टडीज के सिलेबस में से हटा दिए गए हैं। नाउ बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। तो ऑर्गेनाइजेशन में बच्चे जो भी टॉपिक्स हैं कौन से डिलीट हुए हैं, सिर्फ एक टॉपिक है डिफरेंस वाला, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इनफॉर्मल और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये रिमूव कर दिया गया है, राइट। उसकी बात करते हैं बच्चे स्टाफिंग की। स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। जो ये कॉन्सेप्ट था बच्चे स्टाफिंग के, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये टॉपिक की जो कॉन्सेप्ट है ये भी क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। देन डायरेक्टिंग के अंदर बात करें, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अब सारे जो भी सीनियर स्टूडेंट्स हैं पूछना, ये उनको टिप्स पे याद करने पड़ते थे और ये इतने डिफिकल्ट भी नहीं थे। स्टिल ये वाला जो पॉइंट है, ये जो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन और ओवरकम द बैरियर्स, हम कैसे उनको बैरियर्स को रिमूव कर सकते हैं, ये दोनों ही टॉपिक्स बच्चे रिमूव कर दिए गए हैं डायरेक्टिंग में से। क्लियर। उसके बाद जो कंट्रोलिंग, लास्ट चैप्टर जो है इसका पार्ट ए बुक का, कंट्रोलिंग में से रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, जो फर्स्ट स्टेज होती है प्लानिंग और लास्ट स्टेज होती है जो कंट्रोलिंग, उसके बीच में जो बच्चे रिलेशनशिप है वो एज इट इज पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। ये बात हुई बच्चे पार्ट ए की। बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी के अंदर आप देखेंगे
बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग जो सेकंड बुक है, इसके अंदर से जो 11th यूनिट मार्केटिंग और जो 12th यूनिट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन थी, इसमें से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो रिमूव किए गए हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बच्चे जो था मार्केटिंग के अंदर, उसके कंपोनेंट्स और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये भी क्या कर दिए गए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं। देन उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसके अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जो इंपॉर्टेंस थे ये भी क्या कर दिए गए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं। और उसके बाद बच्चे कंज्यूमर अवेयरनेस का जो एक पॉइंट हुआ करता था कि रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट एनजीओ जो होती हैं बच्चे, वो वाला पॉइंट है वो प्रॉपर्ली पूरा का पूरा यहाँ पे क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि बिजनेस के अंदर हम इफेक्टिवली देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर्स के अंदर बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, काफी लेंथी टॉपिक्स भी हैं, वो सीबीएसई ने प्रॉपर्ली क्या कर दिए हैं बच्चे, बिजनेस स्टडीज में से इस बार के लिए रिमूव कर दिए हैं। ठीक है। नाउ सर, इसके प्रोजेक्ट में हमको कोई फ्रीडम मिली है, कोई छूट मिली है, या कोई प्रोजेक्ट के अंदर हमें डिलीट हुए पॉइंट, बच्चे इसके लिए कोई भी ऐसी क्लियर नोटिफिकेशन नहीं निकली है, ना इसके बीच फुटनोट के अंदर ऐसी कोई चीज डिस्क्राइब है। तो फिलहाल आप मान के चलिएगा कि इसके अंदर ये टॉपिक से रिलेटेड है। प्रोजेक्ट आपको प्रॉपर्ली आपके जो भी रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं उनकी कंसर्न, उनकी हेल्प के साथ आपको प्रोजेक्ट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। क्लियर। नाउ अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। सर इकोनॉमिक्स के अंदर भी तो काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस आए होंगे बच्चे, इकोनॉमिक्स के अंदर भी इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं, कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं, लेकिन इसकी जो स्लिप है मैं आपको दिखा रहा हूं, जो नोटिफिकेशन है वो काफी छोटी है। चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स इसमें से रिमूव किए गए हैं। सबसे पहले पार्ट ए, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपको पता होगा 12th क्लास के अंदर जो भी थोड़े टाइम पहले सिलेबस चेंज किया गया था, माइक्रो को 11th में डाल दिया था एंड मैक्रो को 12th क्लास के लिए रख दिया गया है। और जो इंडियन डेवलपमेंट हम लोग 11th कॉमर्स में पहले पढ़ा करते थे, वो किस में आ चुकी है, 12th कॉमर्स में। तो इसके जो इंडियन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसके अंदर से एक चैप्टर, और इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है उसके अंदर से बच्चे 2 चैप्टर्स के अंदर चेंजेस हैं। नाउ समझते हैं ये चेंजेस हैं क्या। सबसे पहले मनी एंड बैंकिंग बच्चे जो आपका चैप्टर है, कौन सी बुक के अंदर से, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक में से, कंट्रोल ऑफ, देखो यहाँ पे कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक, जिसको बच्चे हम क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसीज बोला करते थे, वो इन्होंने पूरा का पूरा क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में बच्चे हर एक साल छोड़ करके एक साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता था, फिक्स 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता था। ये वाला टॉपिक इस साल के लिए क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। देन CRR, SLR, रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट, देन उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशंस और मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सारे टॉपिक्स भी जो बेसिकली क्रेडिट कंट्रोल के जो ये सारे के सारे बच्चे सोर्सेज होते थे जिनसे हम क्रेडिट कंट्रोल कर पाते थे, ये पूरा का पूरा एज इट इज टॉपिक है वो डिलीट कर दिया गया है। देन बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो डेफिसिट्स हुआ करते थे उसका मीनिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेफिसिट और मीनिंग्स, ये पूरा का पूरा यहां से क्या कर दिया गया है, रिमूव। और सिमिलरली डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट, जो बच्चा आप देखते थे पहले डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे बनती थी, डिसाइड होती थी एक्सचेंज रेट, ये वाला टॉपिक भी यहां से क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। आई होप आपको पार्ट ए, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के ये टॉपिक्स जो डिलीट हुए हैं आपको बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे, आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से क्या चेंज हुआ है बच्चे, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज चेंज हुई है, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। इसके अंदर ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, अल्टरनेटिव फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो एनर्जी वाला पार्ट है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, एनर्जी वाला पार्ट है, ये सब क्या किया गया है, इकोनॉमिक्स में से बच्चे रिमूव किया गया है। तो ये बात थी बच्चे 12th कॉमर्स की, कि 12th कॉमर्स में सर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस में क्या क्या टॉपिक्स डिलीट हुए हैं वो मैंने आप लोगों को बच्चे क्लियर करे हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। पीछे बच्चे इंग्लिश, हिंदी, इसकी पीडीएफ्स भी मैंने अपने ग्रुप में ऐड करी हैं, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईपी, इन सबके जो भी डिलीट हुए हैं टॉपिक्स वो सब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके अंदर मैंने पीडीएफ्स अटैच कर दी हैं, राइट। तो बच्चे अब 12th वाले स्टूडेंट्स थोड़े खुश हो सकते हैं, और अब जो पीछे बचा हुआ टॉपिक है बच्चे वो अब आप लोग कवर करना, टाइम टू टाइम अब कवर करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले अनाउंसमेंट दे दी थी, फ्रॉम द 12th ऑफ जुलाई हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे
आपके जो चैप्टर अकाउंटेंसी में इस सेशन में जो लेटेस्ट आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जो पूछे जाएंगे, जो भी सेशन में आएंगे, वो सब हम इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने वाले हैं लेक्चर बाय लेक्चर। बच्चे तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके, प्रॉपरली 12 जुलाई से अपनी अटेंडेंस 100% रखिएगा, राइट। अब हम बात करते हैं बच्चे क्लास 11 की। तो 12th वाले स्टूडेंट्स जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 11th के अंदर जो चेंजेस हुए हैं, राइट। ओके, नाउ इस पार्ट के अंदर हम 11 कॉमर्स के अंदर जो जो टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई गाइडलाइंस, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो भी नोटिफिकेशन रिलीज की है, गाइडलाइंस रिलीज की है सीबीएसई ने, उसके अंदर जो बच्चे 11 के अंदर अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है उसके अंदर जो अकाउंटिंग प्रोसेस वाला चैप्टर है, यूनिट 2 अकाउंटिंग प्रोसेस, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट ऑफ कैश बुक, ये बच्चों को लगता था थोड़ा सा लेंथी टॉपिक और सीबीएसई ने इस बार ये जो टॉपिक है वही रिमूव कर दिया है। सर इसका मतलब बैंक रिकंसिलिएशन चैप्टर हट चुका है? बच्चे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तो आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन विद एडजस्टमेंट ऑफ द कैश बुक जो क्वेश्चंस थे अब वो आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, वो आपको टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, राइट। उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर जो रिन्यूअल ऑफ बिल था और रिटायरमेंट ऑफ बिल जो था उसकी जो जर्नल एंट्रीज थी वो भी क्या कर दी गई है बच्चे, इस सेशन के लिए रिमूव कर दी गई है। आफ्टर दैट जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2 के अंदर हम लोग पढ़ते थे, जो सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग बनाते थे, फाइनल अकाउंट्स हम बनाते थे, उसके अंदर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाला जो एक चैप्टर है दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम, राइट। डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इन शॉर्ट हम जो P&L अकाउंट की वैल्यू फाइंड करते थे, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते थे, वो बच्चे आपको रिमूव कर दिया गया है। देन उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट, यहां पर मैं लगा रहा हूं बच्चे स्टार। ये लाइन पढ़ते ही 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो गए होंगे शॉक। क्यों सर, हमने 11th क्लास में ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट समझने के लिए 15 दिन 20 दिन 1 महीना लगाया और इनके आपने कोर्स में से रिमूव कर दिया। तो नालायकों, इधर ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड चैप्टर था उसके अंदर हम 2 पार्ट्स करते थे, उस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, याद आ रहा है? पहला वाला कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस और दूसरा वाला प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो ये कौन सा टॉपिक है? प्रिपरेशन ऑफ P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाला टॉपिक डिलीट हुआ है, ना कि पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बच्चे दोनों आपके कोर्स में अभी भी है, उसके अंदर से कोई टॉपिक्स रिमूव नहीं किए गए। और मेरे हिसाब से बच्चे जो बेसिकली इस पूरे सिलेबस 11 के सिलेबस अकाउंट की बात करें तो जो मेन चैप्टर्स हैं वो सोल प्रोप्राइटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही हैं जो आपको आगे हर जगह यूज में होंगे। तो वो सीबीएसई रिमूव कर भी नहीं सकता था बच्चे, रीजन बीइंग फिर आपके 12th में प्रॉब्लम आ जाती, राइट। तो सीबीएसई ने ये जो कुछ टॉपिक्स हैं वो आपके क्या किए गए हैं, रिमूव किए हुए हैं। सर आगे इतना बड़ा टॉपिक और भी तो है जो रिमूव किया है। ये टॉपिक्स आपको ऑलरेडी पता है कि 12th क्लास में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑप्शन होता है। तो जो स्टूडेंट्स कंप्यूटराइज ऑप्ट करते हैं ये टॉपिक सिर्फ उनके लिए होते हैं। तो अगर आप बाय चांस ये नहीं भी पढ़ते हो 11th में या पढ़ते हो, इसका बच्चे एग्जाम ओरिएंटेड कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि एग्जाम में इसके क्वेश्चंस बनते ही नहीं है, राइट। तो बच्चे ये थे अकाउंटेंसी के अंदर मेजर चेंजेस जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। कौन कौन सा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद द एडजस्टमेंट ऑफ कैश बुक, सेकंड रिटायरमेंट ऑफ बिल, और नेक्स्ट था इसमें रिन्यूअल ऑफ बिल, जो बिल वापस रिन्यू करते थे आफ्टर द डिसऑनर ऑफ द बिल, जो आगे जनरल एंट्रीज हुआ करती थी वो भी बच्चे क्या कर दी गई है, रिमूव कर दी गई है फ्रॉम द अकाउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर ना। उसके बाद में मैंने आपको बता दिया इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में से भी जो टॉपिक्स थे, डिफरेंस बिटवीन क्या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और साथ ही साथ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये भी टॉपिक्स क्या कर दिए गए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं। ठीक है, नाउ बच्चे नोट करने की जरूरत नहीं है, अगेन आप नीचे टेलीग्राम का लिंक है वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की।
तो बात करें बिजनेस स्टडीज की, तो इसके अंदर बच्चे काफी अच्छे खासे चैप्टर्स हैं जो कि इसमें से रिमूव हुए हैं। देखिएगा, सबसे पहले अगेन बिजनेस स्टडीज की आपको 2 बुक्स अलॉटेड हैं, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस और दूसरा फाइनेंस एंड ट्रेड, राइट। तो यूनिट 2, यूनिट 3, 4, 5 एंड 6 टोटल 5 चैप्टर्स जो पार्ट 1 के हैं उसके अंदर मेजर चेंजेस है क्या, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हम बच्चे चैप्टर पढ़ते थे उसके अंदर जो चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये टॉपिक पूरा का पूरा बच्चे डिलीट कर दिया गया है। देन उसके बाद में पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस के अंदर जो ये हमारे फीचर्स थे ग्लोबल एंटरप्राइजेस के फीचर, जॉइंट वेंचर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये सब कॉन्सेप्ट्स क्या कर दिए गए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं। बिजनेस सर्विसेज वाला जो चैप्टर है उसमें पोस्टल सर्विसेज हटा दी गई है, मेल, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल, स्पीड पोस्ट, कोरियर, मीनिंग, ये सब पॉइंट्स बच्चे यहां से क्या कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। आफ्टर दैट अमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस के अंदर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ और इसके जो कॉन्सेप्ट, नीड्स और स्कोप हैं ये प्योरली सारा का सारा जो टॉपिक है बच्चे यहां से रिमूव कर दिया गया है। देन जो 6th यूनिट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, इसके अंदर में से बच्चे जो बिजनेस एथिक्स वाला पॉइंट है उसके कॉन्सेप्ट और एलिमेंट्स क्या किए गए हैं, हटा दिए गए हैं। क्लियर। तो जो पार्ट 1 है उसके अंदर से ये पॉइंट्स हटाए गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पार्ट बी फाइनेंस एंड ट्रेड, इसके अंदर से बच्चे यूनिट 7, यूनिट 9 और यूनिट 10 3 यूनिट के अंदर जैसे आप देखेंगे सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर जो बोरोड फंड्स हुआ करते थे, इंटर कॉर्पोरेट आईसीडीज, याद है आईसीडीज वाले टॉपिक्स इसमें से क्या कर दिए गए हैं, रिमूव। सर क्या याद है, हम तो इस बार ही पढ़ने वाले थे बच्चे, ये पॉइंट्स रिमूव जरूर किए हैं बट आई होप आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों के पास प्रॉपर टाइम हो तो आप इन सब डिटेल्स को भी एक बार एग्जाम में नहीं पूछे कोई बात नहीं बट टीचर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा, पूछिएगा, क्योंकि मे बी आफ्टर द 11th 12th में आपके काफी पॉइंट्स काम आने वाले हैं, राइट। इंटरनल ट्रेड के अंदर से टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड, उसके बाद में लाइनर्ड एंड स्मॉल स्केल फिक्स स्कोप रिटेलर्स, ये पॉइंट्स भी हटा दिया गया है। और देखो बच्चे जीएसटी जो थोड़े टाइम पहले इंपोर्ट किया गया था 12th क्लास के अंदर आपने देखा था, डीमोनेटाइजेशन जो इंपोर्ट किया गया था, ये दोनों ही टॉपिक्स क्या किए गए, वापस इन्होंने हटा दिए हैं। उसके बाद में बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, तो एक्सपोर्ट ट्रेड के मीनिंग और प्रोसीजर अपने आप में काफी लेंथी टॉपिक था, ये रिमूव कर दिया गया है। इंपोर्ट ट्रेड मीनिंग एंड प्रोसीजर एंड उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व इन द इंटरनेशनल ट्रेड्स, ये वाला जो है बच्चे आप पढ़ सकते हैं, ये भी क्या कर दिए गए हैं, रिमूव। आफ्टर दैट WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग एंड द ऑब्जेक्टिव्स, ये क्या कर दिए गए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं। तो बच्चे ये जो टॉपिक्स थे वो बिजनेस स्टडीज के क्या कर दिए गए हैं, इस बार सेशन 2020 एंड 21 के लिए 11th क्लास के लिए रिमूव कर दिए गए हैं। नाउ अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो अगेन इकोनॉमिक्स में कुछ चेंजेस हैं। इकोनॉमिक्स में आपकी 2 बुक्स होंगी, एक तो स्टैट्स और दूसरी वाली है बच्चे माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्टैट्स में से स्टैटिकल टूल्स वाला जो बच्चे चैप्टर है यूनिट 3 जो है, इसके अंदर से मेजर ऑफ डिस्पर्सन, बच्चे ये है आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज। कैसे बच्चे, इसके जो फॉर्मूलेज हुआ करते थे वो आपके 11th 12th की मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, अलाइंस, इनके कई ज्यादा फॉर्मूले से भी लेंथी फॉर्मूलेज हुआ करते थे। और ये जो पूरे फॉर्मूलेज तो दूर की बात है, पूरा का पूरे टॉपिक्स रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ये बच्चे पूरे के पूरा ही जो चैप्टर है इनडायरेक्टली क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। मतलब आपके टेक्निकली देखा जाए तो अब आपको पढ़ना क्या रहा स्टैट्स में, मीन, मीडियन, मोड, दैट्स इट। एंड कोरिलेशन वाला जो चैप्टर है, कोरिलेशन के अंदर से भी देखो, कोरिलेशन के अंदर भी स्पेयरमैन्स रिंग कोरिलेशन वाला जो चैप्टर है वो भी टॉपिक्स उसमें से क्या कर दिया गया बच्चे, रिमूव कर दिया गया है। आफ्टर दैट इंडेक्स नंबर में से बच्चे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये भी टॉपिक है वो क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नाउ तो बच्चे नेक्स्ट जो बात करें हम लोग पार्ट बी की, तो पार्ट बी के अंदर आप देखेंगे इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर से जो इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है उसके अंदर से जो पीपीसी कर्व था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर भी बोलते थे, ये कॉन्सेप्ट भी पूरा का पूरा क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद में अगर आप देखो प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड द सप्लाई, इस चैप्टर में से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के मीनिंग्स
और ये जो कंडीशंस इन द टर्म्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल, जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बच्चे जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच थी, उसमें से जो ये अप्रोच है MRMC अप्रोच, ये भी क्या कर दी गई है, रिमूव कर दी गई है, डिलीट कर दी गई है। देन उसके बाद 7th यूनिट फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर और प्राइस डिटर्मिनेशन जो चैप्टर था हमारा लास्ट चैप्टर, किस चीज का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसके अंदर से बच्चे अदर मार्केट फॉर्म्स जैसे कि मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, कंपटीशन, देयर मीनिंग्स एंड फीचर, तो पीछे जो बच गया परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एंड ओलिगोपोली मार्केट, वो तो बच्चे अभी भी हैं, लेकिन जो अदर मार्केट फॉर्म्स थे वो इसमें से क्या कर दिए गए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं। आई होप आपको ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि इस बार सिलेबस में से ड्यू टू द कोरोना पैंडेमिक क्या क्या चीजें रिमूव की गई है। तो प्लीज आप ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको ये डिटेल्स जिनके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम में 11th और 12th कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो लेक्चर्स हैं, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, उनके यहाँ पे अपडेट होते रहेंगे लेक्चर्स डे टू डे वाइज। ओके, तो बच्चे चैप्टर वाइज हम लोग इस चैप्टर में और भी बहुत सारी चीजें इस चैनल में लेकर आने वाले हैं, तो आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और रही बात ये सारे नोट्स PDF फाइल्स की, तो इसके लिए बच्चे नीचे मैंने आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया है टेलीग्राम का, तो आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से सारे के सारे जो भी नोटिफिकेशन गाइडलाइंस है ऑफिशियली, वो आप वहां से डाउनलोड कर